स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर या वाहक। इसे हम क्लोनिंग वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर या वाहक को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अर्थात जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये वेक्टर या वाहक के द्वारा हम जेनेटिक मटेरियल को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, इसलिए इन्हें वेक्टर या वाहक कहा गया है। ये वेक्टर जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में काम आने वाले एक जेनेटिक टूल के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात ये आनुवंशिक औजार के रूप में जाने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जेनेटिक टूल्स या औजार जो वर्ड यूज़ किया जाता है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ में कटिंग कर सकते हैं तथा जॉइनिंग कर सकते हैं। अर्थात ऐसे जो पदार्थ जो कटिंग और जॉइनिंग के उपयोग में लिए जाते हैं, इन्हें हम टूल्स के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक पदार्थों या आनुवंशिक पदार्थों की कटिंग और जॉइनिंग तथा स्थानांतरण के लिए इन पदार्थों को हम उपयोग लेते हैं। इनमें से ही जो पदार्थों को वहन करता है, अर्थात एक सेल से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित कर सकता है, वो औजार या वो टूल जिसे हम जेनेटिक टूल के नाम से जानते हैं, ये एक वेक्टर है। वेक्टर सामान्यतः अनेक प्रकार के होते हैं, जैसा कि प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, फेस्मिड, वायरस। ये सभी क्लोनिंग वेक्टर हैं, अर्थात जेनेटिक टूल्स हैं या आनुवंशिक औजार हैं या वाहक हैं, जिसके माध्यम से हम आनुवंशिक पदार्थों को या डीएनए के टुकड़े को या डीएनए के भाग को या किसी भी फॉरेन जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित कर सकते हैं, और इसमें हम किसी भी जीन को जोड़ सकते हैं या किसी भी डीएनए के भाग को इसमें जोड़ सकते हैं। आज के हम टॉपिक में पढ़ते हैं सर्वप्रथम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल्स या जीवाणु कोशिकाओं में उपस्थित एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पदार्थ है, अर्थात अतिरिक्त क्रोमोसोमल पदार्थ है। ये सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, अर्थात इसमें स्वतः प्रतिलिपिकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्लाज्मिड डबल स्टैंड क्लोज प्रकार का होता है, अर्थात दोहरे स्टैंड का बना होता है, और ये क्लोज होता है, सर्कुलर होता है। सामान्यतः ये डीएनए होता है। प्लाज्मिड में अनेक गुण पाए जाते हैं, जैसे इसमें एंटीबायोटिक पदार्थों के प्रति रेजिस्टेंस पाया जाता है, और इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती हैं। रेजिस्टेंस तथा रेस्ट्रिक्शंस, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होना, ये इनके विशिष्ट गुण होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस के गुण होना तथा इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट का होना, ये इसके विशिष्ट गुण हैं। इन्हीं गुणों की सहायता से पदार्थों के वहन करने में ये मुख्य पूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। वैज्ञानिक कोहन तथा उसके साथियों ने सर्वप्रथम प्लाज्मिड को एक वेक्टर के रूप में काम लिया, और इन्होंने इसे इन विट्रो में इसको मॉडिफाइड किया जा सकता है, अर्थात कोशिका के बाहर भी इस प्लाज्मिड को
मॉडिफाई किया जा सकता है या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, या किसी भी बाह्य पदार्थ या किसी भी बाह्य जेनेटिक पदार्थ या किसी भी बाह्य जीन को या फॉरेन जीन को इस प्लाज्मिड में जोड़ सकते हैं। ऐसा कोहन और उसके साथियों ने देखा। प्लाज्मिड के निम्नलिखित गुण होते हैं। इसे आसानी से अलग किया जा सकता है किसी भी होस्ट कोशिका से या बैक्टीरियल कोशिका से। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड ये जो क्लोनिंग वेक्टर है ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और इसे हम बैक्टीरियल कोशिका से बाहर ला सकते हैं। अर्थात लैब में इसको बाहर ला करके अध्ययन कर सकते हैं, और जब कोशिका से बाहर ला करके हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम इन विट्रो स्टडी के नाम से जानते हैं। अर्थात इसी सेल से बाहर ला करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है इसका, प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। इन रेस्ट्रिक्शन साइट की सहायता से हम प्लाज्मिड को कट करके इसमें किसी भी फॉरेन जीन या बाह्य जीन को इसमें जोड़ सकते हैं। प्लाज्मिड को पुनः बैक्टीरियल कोशिका में स्थापित किया जा सकता है। प्रकृति में प्लाज्मिड स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जा सकते या नहीं पाए जाते। किसी भी फॉरेन डीएनए को जब इस प्लाज्मिड में जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्लाज्मिड के स्वयं के गुण प्रभावित नहीं होते। अर्थात किसी भी जीन को इसमें जोड़ने पर प्लाज्मिड के जो लक्षण पाए जाते हैं इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। प्लाज्मिड जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए के क्लोनिंग के काम में आता है। अर्थात जीन का इसमें क्लोनिंग कर सकते हैं या किसी भी फॉरेन जीन का इसमें क्लोनिंग किया जा सकता है। प्लाज्मिड में निरंतर रूप से जब डीएनए का क्लोनिंग किया जा सकता है तो इससे इसमें नई जीन का निर्माण भी हो सकता है इसके वातावरण के अनुसार। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीएनए में जब जीन को जोड़ करके बार बार क्लोनिंग किया जाता है तो उसी वातावरण के अनुरूप इसमें नए जीन का निर्माण भी किया जा सकता है। प्लाज्मिड के उदाहरण के रूप में हम बैक्टीरियल कोशिका में उपस्थित PBR 322 जो इकोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है इसका अध्ययन करते हैं या इसको अध्ययन के रूप में हम काम में लेते हैं। इसी प्रकार से PRK 646 तथा PBR 324 या इसी प्रकार के अन्य प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल कोशिका या इकोलाई बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिनका हम प्रकृति में अध्ययन करते हैं। जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम में हम PBR 322 4 kb प्लाज्मिड को देख सकते हैं। हम इसमें एम्पिसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेस्ट्रिक्शन साइट को देख रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट की हमें दिखाई दे रही है। हम देखते हैं कि इसमें अनेक रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स जैसे इकोलाई फर्स्ट, इकोलाई सेकंड, इन सेकंड तथा इन थर्ड इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सहायता से हम इस प्लाज्मिड को यहाँ से कट करके इसमें किसी दूसरे फॉरेन पार्टिकल को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक तथा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पदार्थ के प्रति रेजिस्टेंस पाया जाता है और साथ साथ इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती हैं जिन साइट की सहायता से हम प्लाज्मिड को कट कर सकते हैं या इसको यहाँ से खोल करके इसमें किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जोड़ सकते हैं या फॉरेन जीन को जोड़ सकते हैं या फॉरेन जीन को जोड़ करके इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने देखा है इसे हम प्लाज्मिड 322 के रूप में अध्ययन करते हैं और ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। प्रकृति में जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये सर्कुलर प्रकार का है, डीएनए के जैसे हमें नज़र आ रहा है। ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, इसके इस प्रकार के गुण होते हैं और बेसिकली ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ही
पाया जाता है और इसे ही हम एज वेक्टर या आनुवंशिक पदार्थों के वहन के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। अर्थात ये आनुवंशिक पदार्थों को वहन कर सकता है या स्थानांतरित कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन के लिए, इस प्रकार के गुणों के अध्ययन के लिए हम प्लाज्मिड का उपयोग जीव प्रौद्योगिकी में करते हैं। धन्यवाद।